आप सभी लोगों को सना मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम 10th क्लास मैथ्स के ट्रिग्नोमेट्री 8वां चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले इंट्रोडक्शन क्लास है ये। 8वें चैप्टर में जितने फॉर्मूले का यूज़ होना है सारे फॉर्मूले को आज हम देखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर ये, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ये। बेसिकली तीन फॉर्मूले हमारे मेन फॉर्मूले हैं और उससे और फॉर्मूले बनाए गए हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, इसी से साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये उठ के उधर गया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया और साइन थीटा का वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उस पर क्या लग गया, रूट लग गया। ठीक है, तो दो फॉर्मूले इसके और आ गए। इसके देखिए दूसरा है हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर ये हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा ये उठ के इधर आया तो माइनस का ये इज इक्वल टू हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ठीक है, एक फॉर्मूला है। और फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इस पर लग जाएगा रूट इज इक्वल टू टेन थीटा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो टेन थीटा का टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला ये हो जाएगा और टेन थीटा का फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ये होता है। तो मैं अगर बात करूं कॉसेक स्क्वायर थीटा ये वन उठ के इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा और कॉट स्क्वायर थीटा मीन्स कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू ये हो जाएगा। अगला देखो और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा कॉट थीटा, यानी कि कॉट थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक फॉर्मूला बनता है। अच्छा मैं बात बता दूं आपको याद कैसे रहेगा। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो ठीक है आ गया, ये सबको पता है। हमें जो दिक्कत होती है कि सेक के साथ क्वाट आएगा या टेन आएगा, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। लेकिन मैं बता दूं मैंने जिस तरीके से याद कर रखा है, सी है तो सी के साथ सी, यानी कि कॉसेक है तो कॉसेक के साथ क्वाट आएगा, सी वाला टर्म आएगा। तो यहां से हमें याद हो जाएगा कि हमें ये दिक्कत होती है कि सेक के साथ क्वाट आए कि टेन आए, तो ध्यान रखना है सी के साथ, आप ऐसे याद कर सकते हो इसको। ठीक है, देखिए इतना हो गया। अगला हमारा तीन फॉर्मूले हमने देख लिए। अगला है हमारा कि साइन थीटा उल्टा होता है किसका, कॉसेक थीटा का। इसको हम ऐसा लिखते हैं कि साइन थीटा उल्टा मतलब 1/, करके लिख देते हैं। अच्छा कॉसेक थीटा उल्टा होगा किसका, साइन थीटा का। जब साइन थीटा इसका उल्टा है तो कॉसेक थीटा इसका उल्टा होगा। अगला कॉस थीटा उल्टा होगा किसका, सेक थीटा का, और सेक थीटा उल्टा होगा किसका, कॉस थीटा का। टेन थीटा उल्टा होता है कॉट थीटा का, और कॉट थीटा उल्टा होता है टेन थीटा का। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इन सारे फॉर्मूले को आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। इन सारे फॉर्मूले को आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए हो गया ये। अगला टॉपिक है हमारा लाल बट्टे कक्का वाला एक टॉपिक होता है। क्या है कहानी, देखिए ट्रिग्नोमेट्री हम जो लगाते हैं 10th क्लास के सिलेबस में, समकोण त्रिभुज 90 तक का हम जो है ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। 90 तक के वैल्यू इसमें लगाए जाते हैं। तो उसमें समकोण त्रिभुज में हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। जैसे ये समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसमें एक कोण 90 का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, अगर लाल एल ए एल अपॉन के ए की बात करूं, कॉसेक थीटा, भाई इस बात को हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि साइन थीटा कॉसेक थीटा का उल्टा होता है, तो यही इसको उल्टा कर देंगे, यानी कि कर्ण बट्टे लंब हो जाएगा। अगला कॉस थीटा होता है आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, हम जानते हैं कि सेक थीटा कॉसेक थीटा का उल्टा होता है और ये हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार। अगला
टेन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बट्टे आधार, और क्वाट थीटा इज इक्वल टू होता है, तो इसका उल्टा होगा आधार बट्टे लंब। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल सही है, कोई परेशानी नहीं है। को हमें क्या करना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगला देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूं कि थीटा के हिसाब से देखो 90 के सामने वाला तो हर समय कर्ण रहेगा, यानी कि हाइपोटेनियस रहेगा। परपेंडिकुलर और बेस यानी कि लंब और आधार आपके थीटा के हिसाब से चेंज होता है। अगर थीटा आपने यहाँ पे लिया, सी लिया थीटा, तो मैं बता दूं आपका जो लंब होगा ना, वो लंब ये होगा। आपने थीटा अगर इसको लिया ना, तो आपका लंब ये होगा। इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि थीटा के सामने वाले को हम क्या लेते हैं? लंब लेते हैं। इस बात को हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना है। ये हो गया, ठीक। इसको देख लेना आप लोग, रफ करता हूं। अगला हमें ना इसमें वैल्यू की जरूरत है, हमें किसकी? 6 यूनिट साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, क्वाट थीटा और सेक थीटा और कॉसेक थीटा। देखिए, जीरो, 30, 45, ठीक है। मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप साइन थीटा का वैल्यू याद कर लीजिएगा, मतलब साइन का वैल्यू आप याद कर लीजिएगा। तो मैंने याद कर रखा है 0 आधा रूट आधा अंडर रूट 3/2 और 1। देखिए 0 आधा रूट आधा अंडर रूट 3/2 और 1, ऐसे हमने याद कर रखा है। कॉस इसका उल्टा कर दो, 1 अंडर रूट 3/2, 1/√2 और 1/2 और 0। टेन के लिए हम जानते हैं कि टेन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है 0/1। एक से चाहे हम किसी को भी भाग दे दें, वो कितना हो जाएगा? उतना ही रहेगा। मतलब अगर 0 को किसी भी संख्या से आप भाग दे दोगे तो वो 0 ही रहेगा। 2 से 2 कैंसिल हुआ तो ये 1/√3 हो गया। ये पूरा कैंसिल हो गया, एक बार में कैंसिल हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो तो यहाँ पे √3 बचेगा। आप किसी भी संख्या से 0 से, किसी भी संख्या को अगर 0 से आप भाग देते हो तो अनंत बनाएगा, यानी कि डेफिनेट नहीं होगा ये, ठीक है। अगला क्वाट, इसका उल्टा कर दीजिए, √3, 1/√3 और ये 0 हो जाएगा। सेक क्या होगा? कॉस का उल्टा कर दीजिए, इसको उल्टा करेंगे आप तो 1 ही आएगा, इसको उल्टा करेंगे आप तो 2/3 आ जाएगा, इसको उल्टा करेंगे आप तो √2 आ जाएगा, इसको उल्टा करेंगे 2 आ जाएगा, इसको उल्टा करेंगे, देखो 0 है, किसी के जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। अगर इसको आप उल्टा कर देते हो तो 1/0, और 0 अगर नीचे आ गया तो इसका मतलब क्या बना देगा? अनंत बना देगा। ये बैक कर देना, अनंत हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा, ये और ये 1 हो जाएगा। इन सारी वैल्यू को आप याद कर लेना बहुत अच्छे से। फिर अगला एक्सरसाइज जो है वो हम कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है।